हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं एस कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल टॉपर केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो चांद से पूरे पूरे के एग्जाम में आएंगे। इससे पहले वाले में हमने द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ लिया था। इसमें कुछ छाट के मैं लाया हूँ आयतन प्रतिशत के क्वेश्चन। देखिए, करते हैं बारी बारी से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में मिलाया जाता है तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए या बताइए। आयतन प्रतिशत के लिए मैंने सूत्र क्या लिखा था, जिसे हम लोग बोलते हैं V बाई V। इसके लिए सूत्र में क्या लिखा था, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा में विलयन का। एक ट्रिक भी मैंने बताया था कि हमेशा विलयन का नीचे ऊपर विलेय का। अब जो पूछेगा वो हम लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। ये हमारा किसका सूत्र है, आयतन प्रतिशत का। जी, आयतन प्रतिशत का। इस सूत्र को याद रखना हमें। अब देखिए क्या लिखा है, एथेनॉल और 75 ml जल। एथेनॉल क्या है, विलेय है, और 75 ml क्या है, जल क्या है, विलायक है। जल क्या है, विलायक है। तो अब लिखते हैं V बाई V। सवाल करते हैं V बाई V। अब विलेय का आयतन चाहिए। विलेय का आयतन कितना है, 25 ml। 25 ml बटा में अब क्या दिया है, 75 ml जल। अब विलयन का चाहिए हमें, ये तो विलायक का है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 75 प्लस 25 कितना, 100 हो जाएगा। 100 ml गुणे 100 किस किस चीज के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखिए, अब ये ml से ml कट जाएगा। अब ये 100 से 100 कट गया तो कितना है, V बाई V 25%। कितना आया, 25%। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 60 ml एसीटोन को 140 ml जल में मिलाया जाता है तो एसीटोन का आयतन प्रतिशत क्या होगा। एसीटोन का आयतन प्रतिशत क्या होगा। अब वही चीज सेम सवाल है, चलिए इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा। अब क्या लिखा है, 60 ml एसीटोन। एसीटोन क्या है, विलेय है, तो हम लिखेंगे V बाई V 60 ml। ठीक। अब हमें चाहिए नीचे विलयन का आयतन। अब 60 ml ये, 140 ml ये, कितना हुआ, 60 140 200, कितना हुआ 200। विलयन का आयतन कितना हुआ, 200 ml गुणे 100। 100 किस चीज के लिए है, प्रतिशत बदलने के लिए। ml से ml खत्म, अब 20 से 20 खत्म। अब 2 ऊपर है, नीचे ऊपर क्या है, 60 है और नीचे 2, तो कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 30 बार में। तो V बाई V क्या है हमारा, 30%। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 500 ml के 10% V बाई V के घोल में शुद्ध विलेय का आयतन कितना होगा। अर्थात इसमें क्या दिया है, विलयन का आयतन दे दिया है कितना, 500 ml, और V बाई V भी दे दिया है कितना है, 10%। अब हमसे पूछ रहा है कि आयतन जो मिलाया गया है किसका, शुद्ध विलेय का, वो कितना होगा। तो चलिए उसको भी करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, V बाई V दे दिया है, कितना दिया है, 10%। ठीक। अब हमसे विलेय का पूछ रहा है तो विलेय को मान लेते हैं कि x है, क्या है, x है, बटा में। अब विलयन का, विलयन कितना है, 500, कितना है, 500। ठीक। अब गुणे ml 500। अब गुणे कितना करना है, 100 से। 100 किस लिए है, प्रतिशत बदल के लिए। घटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5×50, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 ml। अर्थात इस विलयन में कितना मिला है, 50 ml क्या मिला है, शुद्ध विलेय है। अब ये चौथा क्वेश्चन करते हैं, इसको तब तक लिखिए आप। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इस सवाल में ज्यादातर लड़के गलतियां करेंगे, ज्यादातर लड़के गलतियां करेंगे और ये चांस है कि बोर्ड में पूछा जाए। चलिए इस चौथे क्वेश्चन करते हैं।
इस चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं और ये ज्यादातर चांस है कि बोर्ड में आए। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करिए, बहुत ही आसान है। आइए सॉल्व इसको करते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? 100 ml के 30% V/V घोल को 10% V/V बनाने के लिए कितना विलेय या अर्थात पानी की आवश्यकता होगी? कितना पानी की आवश्यकता होगी? अब इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से विलेय का आयतन निकालेंगे। देखिए विलेय में पूछा है 30%, विलेय तो समान है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये विलायक है। जल क्या है? विलायक। लेकिन विलेय की मात्रा समान होगी। इसमें विलेय की मात्रा क्या होगी? समान होगी। जैसे सोचिए ये इसमें विलयन है। क्या है? विलयन है। अब इसे कितने प्रतिशत बनाया गया है? 30%। 30%। तो विलयन में क्या है? विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। ठीक। अब पूछ रहा है कि ये 30% जो है ना, इसमें कितना पानी मिला है? क्या मिला है? पानी। अब पानी क्या होता है? मैं बताया था कि अगर पानी कहीं भी आ जाए तो विलायक। तो जो विलेय मिलाया था इसमें वो तो समान रहा, पानी न बढ़ाए हैं। और अब पानी बढ़ाए अर्थात विलायक बढ़ाए हैं, तो विलेय क्या होगा? यहाँ दोनों में समान होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इस वाले से विलेय की मात्रा और इस वाले में पूरे विलयन का आयतन मिला के फिर घटा के पता कर लेते हैं। जिसे देखिए सॉल्व करते हैं। अब दिया है कि 100 ml, तो V/V का मान कितना दिया है? 30। ठीक। अब विलेय का आयतन हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि V है। ठीक। अब पूरे विलेय का मान कितना दिया है? 100 ml। 100 ml गुणे 100, तो 100 से 100 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो इसको इधर ला देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? 30 ml। इसका मतलब ये है कि जो विलेय हम बनाए थे 100 ml का, उसमें कितना है विलेय? 30%। अब हमें पता करना है कि 10% जब बनाएंगे तब पूरा विलेय कितना होगा। अब पानी मिलाना है। अब विलेय तो हमें पता चल गया, विलेय क्या हुआ पता चल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? विलेय। अब रखते हैं इस वाले समीकरण में। अब दिया है क्या? V/V बनाने के लिए कितना? 10%। V/V बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो पहले विलेय का पता होना चाहिए ना, तो फिर घटा लेंगे। तो अब विलेय का मान कितना हुआ? 300। अरे 30। विलेय का मान 30 ml। अब विलेय का आयतन नहीं है पता है, विलेय का आयतन नहीं है। क्या लिखते हैं? V टोटल। टोटल का मतलब कि पूरा आयतन विलेय का। अब गुणे 100। अब इसको यहाँ पे ला देंगे, इसको इधर, ये 0 से 0 1 कट जाएगा। तो बचा क्या? VT बराबर कितना? 300 ml। तो ये कब बना है? देखो जब पानी मिला दिए हैं तो कितना बन गया है? 300। और जब पानी नहीं मिला था तो कितना था? 100 ml। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? H2O के लिए, H2O के आयतन के लिए, H2O मतलब जल आयतन के लिए क्या करेंगे? इस पूरे 300 बिलियन में से इस बिलियन को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या जाएगा? 300 माइनस 100 बराबर क्या जाएगा? 200 ml आंसर रहेगा। अर्थात कि हमें 200 ml और पानी मिलाएंगे तब ये 30% क्या बन जाएगा? 10%। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले जाके पहले सॉल्यूशन वीडियो बनाया है, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देखिए, उसमें डिटेल में बताया है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए भी आसान लगने लगेगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।